इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? तो इस त्योहार आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। इकलेरा माताजी में राम नाम अमृतवाणी सत्संग का हुआ आयोजन। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। देवास जिले के ग्राम इकलेरा माताजी में 8 सितंबर को पाटीदार धर्मशाला में श्री इंद्र सिंह जी नागर साहब देवास वाले के माध्यम से राम नाम अमृतवाणी सत्संग का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्री नागर साहब के प्रवचनों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। श्री नागर मुख्य रूप से राष्ट्रवादी सत्संग वक्ता के रूप में प्रख्यात है। ऐसा है कि हम जातियों में बटे हैं, धर्म के नाम पर बटे हैं, संप्रदाय के नाम पर बटे हैं। ये खतरा बहुत बड़ा हमारे ऊपर है। 1200 साल हम गुलाम रहे हैं। वो दिन देखना नहीं पड़े जो हमारे पूर्वजों ने देखा है। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, कोई परिवार सुरक्षित नहीं था, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं था। देश बचेगा तो सब बचेगा, देश ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। राष्ट्र को बचाना है तो सब एक हो जाए। सत्संग के दौरान श्री नागर साहब ने श्रोताओं को सत्संग के महत्व और धर्म के प्रति सच्ची आस्था के बारे में जागरूक किया। श्रद्धालुओं ने भक्ति और श्रद्धा से कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ध्यान भी करवाया गया। इसके साथ ही 9 से 15 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी ग्राम इकलेरा माताजी में होने जा रहा है। इस आयोजन के दौरान शाजापुर से कथावाचक पूज्य सुश्री ब्रिज किशोरी जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों और उपदेशों को श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। कथा के आयोजन में क्षेत्र एवं क्षेत्र के आसपास के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है और इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में झोंकर नगर निवासी भी पूर्ण उत्साह से सम्मिलित हुए। श्रद्धालुओं के लिए यह एक विशेष अवसर होगा जहां वे धर्म और आध्यात्म के गहन ज्ञान का लाभ उठा सकेंगे और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। परम पूज्य नागर साहब के मुखारविंद से करुणामय श्री राम नाम अमृतवाणी सत्संग में कई प्रकार के ज्ञान की वर्षा हुई, जिसमें श्री नागर ने बताया कथा मनोरंजन के लिए नहीं मनोमंथन के लिए होती है। ग्रंथों को पढ़ो और उन्हें आत्मसात कर लो। धन का उत्तराधिकारी बनाने के साथ धर्म का उत्तराधिकारी भी बनाओ। जग को स्वर्ग बनाने के लिए घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। सच्चा गुरु ही भव सागर से पार ले जाएगा इत्यादि के साथ नागर साहब ने करुणात्मक भाव से भाव विभोर होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से सत्संग में धर्म के प्रति जागरूकता लाने व राष्ट्र के प्रति स्वयं को कृतज्ञ बनने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री नागर साहब के मुखारविंद से राम नाम अमृतवाणी पाठ का सफल एवं भव्य आयोजन एवं अंत में सुखद तथा सफल समापन हुआ। नहीं तो जननी पहुंच भली क्यों गवावे लो। हे माँ, ऐसी संतान को जन्म दे जो राष्ट्र के काम आए, धर्म के काम आए, देश के काम। घरों में लोग रोज झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। संतों ने कहा कि जिस घर में रोज कलह होता है उस घर में की डेली पर मौत प्रतीक्षा करती है और किसी न किसी को मरना पड़ता है। ये बगीचा हमने लगाया है, इस बगीचे को हम प्रेम से सींचें। जो बेटा आया है हमारे घर में, बेटी आई है हमारे घर में, पोता आया है, पोती आई है, उसका निर्माण करो सर। उसमें अच्छे संस्कार दीजिए। ये हमारा दायित्व है। संतों ने कहा कि हे संसार के लोगों, तुम अच्छी पीढ़ी देकर जाना।
अच्छी पीढ़ी लेकर जाना, जो पीढ़ी आती है वो समाज के कार्य में, देश के कार्य में लग जाता है। यदि योग्य होगी तो अच्छा काम करेगी। आज जो लोग सेना में हैं, जो लोग राष्ट्र की राजनीति में हैं, जो लोग धर्म के क्षेत्र में हैं, उनमें योग्यता होगी तभी वहां पहुंचे हैं। लेकिन ड्रग्स से लेकर नशा करने वाले बच्चे जिन्होंने अपनी बुद्धि को भी खराब कर लिया, अपने शरीर को भी खराब कर लिया, वो आगे जाकर क्या करेंगे? देखो पंजाब पूरा सड़ गया, जवान बच्चे सारे नशे में चूर, और ये समाज में हर जगह देखा जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। वासना और व्यसन में जब बच्चे लग जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और माता पिता का दायित्व है, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को संभालें। यदि आप भक्ति, क्योंकि हमको भी इसी समाज में रहना है। समाज में जब अच्छे लोग आते हैं, समाज में जब लोग अच्छे काम करते हैं, सबको प्रसन्नता होती है और प्रेरणा मिलती है। कई संस्थाएं हैं जो राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं। पूरा जीवन बिता देते हैं लोग, पूरा जीवन। मेरे संग आरएसएस के जो काम करते हैं लोग, उनका पूरा जीवन जंगल में बीत गया। कई लोगों के जो पुराने लोग थे, पूरा जीवन बीत गया उन्हीं में सेवा करते करते। और उनको मैंने कहा कि आपका क्या बना होगा, वहाँ कैसे रहे होंगे आप? लेकिन साहब थोड़े दिन तो अटपटा लगा, लेकिन उसके बाद में खुद गए, मिल गए उनमें, उनके जैसे हो गए। और जब उनके जैसे बन जाते हैं तभी वो बन पाते हैं। अगर हम अलग और वो अलग तो नहीं बन पाते हैं। तभी निर्माण होता है जब हम उनमें। ये कथा सत्संग इसीलिए है, ये व्यवस्था इसीलिए है कि ये देश ऐसा बने, इस देश में ऐसे लोग रहे। आप देखो कि विदेशों में करोड़ों लोग रहते हैं हमारे देश के, वहां से सूचनाएं आती है, आप भी सुनते होंगे टीवी में, कि हमारे लोगों से हम परेशान हैं। लेकिन भारतीयों ने हमारे जीवन को बदल दिया। भारतीयों ने ये हमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। संसार प्रणाम करता है, संसार वंदन करता है। साहब मेरी आपसे कर्तव्य प्रार्थना, थोड़ी मेहनत करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। जिन लोगों ने केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपनी संतान के पीछे पड़े रहे, तू पढ़, क्या हुआ? एटीएम बन गए खाली बस। और जो विदेश चले गए वो तो वहीं रह गए। माता पिता का अंतिम संस्कार भी दूसरे लोगों ने किया। क्या बात करते हैं? जो चले गए विदेश वो यहाँ आना नहीं चाहते। मैं जब वहां था तो मेरे से लोग पूछते थे, बात करते थे और रोते भी थे कि नागर जी, हम इस अमेरिका में आए थे इस संतान के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा भी बहुत कमा लिया, धन बहुत कमाया हमने, लेकिन ये संतान हमारे हाथ से चली गई। अब हम भारत जाना चाहते हैं, ये भारत नहीं जाना चाहते हैं। एक ही दीपक जल जाता है ना साहब, वो 1000 दीपक जला देता है। और बुझा हुआ दीपक तो अंधेरे का हिस्सा है। अब दीपो बाबा, गौतम बुद्ध ने कहा, अपना दीपक आप बनो। हमको जागना पड़ता। माँ जाग जाएगी ना तो संतान जाग जाएगी, पिता जाग जाएगा तो संतान जाग जाएगी, और हम सब जाग जाएंगे तो देश जाग जाएगा। हम सब सोए पड़े हैं, किसी को चाहिए।
परमात्मा भी खड़ा हो जाएगा जब आप जाओगे। जो कि क्यों कर दी नीचे दरिया, जैसा तुझको भेजा था वैसा ही मेरे वापस आ गया। कई लोग तो अपनी माँ की कोख को भी लगा देते हैं, पिता की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे संतान मैं कभी कभी कहता रहता हूँ, सत्संग में कुछ भाई बहन आते थे, उनको संतान नहीं थी। मैंने कहा कि आप भगवान को धन्यवाद दो, कुछ ऐसा सोचो ही मत। जिनको है उनसे पूछना, उनकी माता पिता की आंखें खिली रहती है। उन्होंने अपने माता पिता को रुलाया है और रुला रहे हैं। तुमको भगवान ने मौका दिया है, भजन करो। ऐसा घर संसार में मिल जाए तो उस घर के डेढ़ी पर माथा टेक दे, मंदिर जाने के पहले माथा टेक दे। घर को तो भगवान बनाओ, अपने घर पर ध्यान दो, अपने परिवार के साथ बैठो भगवान के दरबार में। अपने बच्चों को रामचरितमानस का दर्शन कराओ, गीता का दर्शन कराओ, श्रीमद् भागवत का दर्शन कराओ। और कभी संघ की शाखा लगती हो तो वहां बच्चों को भेजो, इसकी बहुत जरूरत है। अपने बच्चों को संघ से जोड़ो। समाज जब एकत्रित होता है तो देश मजबूत होता है। हमको सबको एक रहने की जरूरत है। ये समय ऐसा है कि हम जातियों में बटे हैं, धर्म के नाम पर बटे हैं, संप्रदाय के नाम पर बटे हैं। ये खतरा बहुत बड़ा हमारे ऊपर है। 1200 साल हम गुलाम रहे हैं। वो दिन देखना नहीं पड़े जो हमारे पूर्वजों ने देखा है। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, कोई परिवार सुरक्षित नहीं था, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं था। देश बचेगा तो सब बचेगा, देश ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। राष्ट्र को बचाना है तो सब एक हो जाए। परमात्मा हमारे साथ तब होता है जब हम चलते हैं। यदि हम ही निष्क्रिय होते हैं तो भगवान उसका साथ नहीं देते। चारों तरफ से देश घिर गया। अधिकतम लोग खाना पीना और मौज करना ऐसा जीवन जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि खतरा कितनी नजदीक आ गया है। जो कुछ हो रहा है वो सब आपको पता है। आप टीवी देखते हो, मोबाइल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। हमारे बच्चे वीर बने, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो, बुद्धि से भी कमजोर हो जाएंगे, शरीर से भी कमजोर हो जाएंगे। ना तो वो परिवार के काम आएंगे, ना देश के काम आएंगे और ना धर्म के काम आएंगे, किसी के भी काम के नहीं। घर का वातावरण अच्छा हो, पूरा परिवार और गुरु से जुड़ा हो, भगवान से जुड़ा हो, वहां अच्छी संतानें आती है, अच्छी आत्माएं आती है। घर जब मंदिर बनता है, तपोवन बन जाता है, हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा तो हमारे घर में आते ही हैं, रहते ही हैं। लेकिन जो आत्माएं बेटी बनकर आती है, बेटा बनकर आती है, तो ऐसे घर के बच्चे माता पिता का सर ऊंचा कर देते हैं। माता जने तो संत जन के, दाता के सूर्य नहीं तो जननी पांच बली, क्यों गवावे बहु। हे माँ, ऐसी संतान को जन्म दे जो राष्ट्र के काम आए, धर्म के काम आए, देश के काम आए। घरों में लोग रोज झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। संतों ने कहा कि जिस घर में रोज कलह होता है
उस घर में की डेली पर मौत प्रतीक्षा करती है और किसी न किसी को मरना पड़ता है। ये बगीचा हमने लगाया है, इस बगीचे को हम प्रेम से सींचे। जो बेटा आया है हमारे घर में, बेटी आई है हमारे घर में, पोता आया है, पोती आई है, उसका निर्माण करो साहब, उसमें अच्छे संस्कार दीजिए। ये हमारा दायित्व है। संतों ने कहा कि हे संसार के लोगों, तुम अच्छी पीढ़ी देकर जाना, अच्छी पीढ़ी देकर जाना। जो पीढ़ी आती है वो समाज के कार्य में, देश के कार्य में लग जाती है। यदि योग्य होगी तो अच्छा काम करेगी। आज जो लोग सेना में हैं, जो लोग राष्ट्र की राजनीति में हैं, जो लोग धर्म के क्षेत्र में हैं, उनमें योग्यता होगी तभी वहां पहुंचे हैं। लेकिन ड्रग्स से लेकर नशा करने वाले बच्चे, जिन्होंने अपनी बुद्धि को भी खराब कर लिया, अपने शरीर को भी खराब कर लिया, वो आगे जाकर क्या करेंगे? देखो पंजाब पूरा सड़ गया, जवान बच्चे सारे नशे में चूर, और ये समाज में हर जगह देखा जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। वासना और व्यसन में जब बच्चे लग जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और माता पिता का दायित्व है, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को संभालें। यदि आप भक्ति है, उस बेटे को कितना प्यार देना पड़ता है। अगर आपने उसको सम्मान दिया है, यदि आपने उसको प्यार दिया है, तो आपके घर में अच्छी संतान आएगी। घर में धार्मिक वातावरण है, घर में रामचरितमानस पढ़ते हो, घर में आप गीता पढ़ते हो, संतों का सम्मान करते हो, ब्राह्मणों का सम्मान करते हो, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपके घर में अच्छी बेटी भी देगी और अच्छा बेटा भी देगा। कितना कुछ करते हैं हम, भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, किसके लिए करते हैं? संतान के लिए करते हैं। कितना तप करते हैं माता पिता, और माँ तो इतना तप करती है कि महीनों सो ही नहीं पाती है, गीले में सोती है, और उसको सुख में जैसे जैसे गीला होता जाता है और वो माँ किनारे पर चली जाती है, उस बेटे को सुख में सुलाती चली जाती है। बूढ़े हो जाते हैं तब उनको हमारी बहुत जरूरत रहती है, पल पल पर जरूरत रहती है हमारी। ये नमिता जी बेटी है, इनकी माँ के लिए इन्होंने सास के लिए भी और अपनी सासू माँ के लिए भी जीवन पूरा कर दिया। 1 लाख टन करती थी, लेकिन अपनी माँ के लिए और अपने सासू माँ के लिए इतनी सेवा की है इन्होंने, मैंने अपने आंखों से देखा है। राहों में सबके फूल बिछा के बूढ़े लोग, हर सच मानिए कि देवता हो। देखने वाला कोई नहीं देख रहा है। एक गांव गए थे हम, वहां पर बहू इसलिए चली गई कि मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझसे सेवा नहीं होती, और वो मायके चली गई। उसको तो संस्कार होते तो उसको पता होता कि जो मेरा पति है, मेरा देवता है, उसको जन्म इन्हीं ने दिया है, इसी माँ ने दिया है, इसी पिता ने जन्म दिया है। संस्कार की जरूरत है। जहां संस्कार होंगे वहां ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है
कि परमात्मा ऐसे ही कृपा नहीं करता। लीलानंद जी, क्या नाम है, ब्रज में जो महाराज जी हैं, पीले कपड़े वाले, प्रेमानंद जी से किसी ने आकर पूछा कि महाराज जी, हम तो आपका आशीर्वाद पाने के लिए आए। महाराज जी ने कहा कि किसी के आशीर्वाद से बेटा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे कर्म ही खराब हो तो किसी का आशीर्वाद क्या करेगा। गंगा नहाकर कभी कोई हमारे पाप थोड़ी छूट जाते हैं। गंगा जी से पूछा किसी ने कि माँ, ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में तेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम तो गंगा नहा लिए, हमारे पाप खत्म हो गए। गंगा माँ ने कहा कि बेटा, किसी के नहाने से या किसी के आशीर्वाद से किसी के पाप नहीं छूटते हैं, प्रायश्चित करना पड़ता है। पाप हो गया तो प्रायश्चित करना पड़ता है, परमात्मा से क्षमा मांगना पड़ती है कि भगवान, मेरी दुर्बुद्धि ने मुझसे पाप करवा दिया। तो माँ, ये दुनिया के लोग आते हैं और आपको ये पाप लेके जाते हैं, ऐसा कहते हैं, तो इस पाप का क्या करते हो? बोले, मैंने ऐसा सुना है यदि और वो पाप ले भी लेती हूँ तो बेटा मैं नहीं रखती हूँ, मैं तो समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र से पूछा उसने कि ये गंगा माता और ये जो नदियों में नहाते हैं और इनके पाप आते हैं और आपको दे देते हैं, तो आप क्या करते हो? बोले, मैं क्या करूं, मेरे पास तो, मेरे गर्भ में तो बहुत सारे रत्न भरे हैं, मैं क्या करूं इनके पापों को? तो फिर आप क्या करते हो? बोले कि मैं बादल को दे देता हूं। अच्छा, बादल से पूछा कि बोले साहब, ये पाप संसार के आप लेके जाते हो? तो बोले कि जिनका है उनका घर है, हम बरसाई के आई जावा। जिनके हैं उनके घर बरसा के आ जाते हैं। सत्संग में ज्ञान वर्षा के साथ श्रद्धालुओं का मन भक्ति में लीन हो जाए, ऐसे मधुर भजनों की भी समय समय पर प्रस्तुति दी। कृष्ण को अपना बेटा बना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये संतान को धोखा दे सकती है, परमात्मा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को नहीं। मेरे भाई बहन, भगवान ने कभी मौका दिया, कभी आप किसी को ऐसा संतान नहीं है, उसको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भजन करो, सेवा करो। श्रीमद् भागवत में देखो, वहां आत्मदेव का क्या हुआ, धुंधुकारी का क्या हुआ, धुंधली का क्या हुआ। उस धुंधुकारी ने नरक बना दिया माता पिता के जीवन को। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, ना तो माता पिता की सुनते हैं, ना गुरु की सुनते हैं, ना भगवान की सुनते हैं। और संतों ने कहा कि जो किसी की भी नहीं सुनता, ना माँ की सुनता है, ना बाप की सुनता है, ना गुरु की सुनता है, ना परमात्मा की सुनता है, उसको सारे संसार की सुनना पड़ती है।
इसको मत चुकना। नुक्ता के लिए तो 2-3 दिन पहले तैयार हो जाओ, लेकिन जब मौका होता है ईश्वर से मिलन का, गुरु से मिलन का, हम चुप जाते हैं। एक नुक्ता नहीं छोड़े ना, एक ये मांग रहे हैं कि साधना करना है, जप करना सीखना है, ध्यान करना सीखना है, दिनचर्या हमको सीखनी है, तो हमको राम शरणम में जो ये साधना शिविर लगता है इसमें आइए। मैं आमंत्रण देने आया हूं आपको कि आकर देखो तो सही। बहुत लोग आते हैं, 3-3 दिन रहते हैं। हमारे डोगरे जी, हमारे रमेश भैया, हमारे मास्टर साहब आए हैं उपड़ी से, बहुत लोग हैं, पाड़िया से आए हैं, पतनपुर से आए हैं, झोकर से पधारे हैं, सब जगह से पधारे हैं। 46 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले हमने जो पौधे लगाए थे अब वो वृक्ष बन गए हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। छाती चौड़ी हो जाती है साहब जब आपको देखते हैं। सिनेमा कितना भी अच्छा हो, 1 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 8 बार देखोगे और मन उठता जाएगा। और सत्संग और कथा नित्य नूतन होती है साहब, नित्य नूतन। जब जाओ तब नूतन, जब जाओ सुनो तब नूतन। सत्संग सदा सर्वदा नूतन ही होता है। 3 दिन 20 तारीख को 2:30 बजे पधारना है आपको। वहीं पर भोजन मिलेगा। डॉक्टर साहब आए हैं हमारे उज्जैन जिले से, इन्होंने कई लोगों को ठीक किया है, कैंसर सबको ठीक किया है। मिलना आने से बाद में साधना सत्संग में महाराज जी की उपस्थिति होती है, उनका सानिध्य होता है। हर पल हम उनको देखते रहते हैं। जब भी वो बैठे रहते हैं ध्यान में, और जिसको उनसे प्रेम है, जिन जो उनके शिष्य हैं, तो जो वो तारतम्य बनता है। गुरु को जब हम ताकते हैं तो किसी ने कहा कि गुरु को ताकते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो, ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि जब उनके चरणों में हम बैठते थे, बस केवल आंख से आंसू खींचते रहते थे। इतनी मधुर मूर्ति महाराज। जीवन भर सेवा करते रहे। अरे शिष्यों के पैर दबाते थे साहब, शिष्यों का सिर दबाते थे। हमारी आंखों से देखा है। इन्होंने ब्रजमोहन जी महाराज ने धतुरिया के हमारे एक साधक के केदार भाई आए हैं यहाँ, जब बीमार हो गए हिमाचल प्रदेश में, और जब हम वहां से आ रहे थे हिमाचल से, तो पता लगा कि वो रात से ही बीमार थे। और जब हम पंजाब के एक शहर में हमको भोजन करना था, तो हम सब आ गए महाराज जी के साथ में, और महाराज जी एकदम कहीं चले गए। हमने पूछा कि महाराज कहाँ गए? तो उनके छोटे भाई ने कहा कि महाराज जी अभी तो सांस में थे, लेकिन इधर जाते हुए दिखे। वो वापस हो गए, और जिस गाड़ी में वो केदार भाई धतुरिया वाले सोए थे, वहां गए और उनके वो पैर दबा रहे थे। वो रो रहा है कि महाराज मुझे पाप लगेगा, आप मेरे गुरु हो। बोले नहीं, आपको तकलीफ है बहुत, आपको बुखार है। गुरु तो ऐसा चाहिए जो स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे, करे सुधार उद्धार, ऐसा गुरु चाहिए। महाराज जी कहते थे कभी कि तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम जहां भी बैठे हो तुम आनंद में, तो आनंद की अनुभूति, घर में बैठे हो तो आनंद की अनुभूति। और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कमरा जो आपका है
उस कमरे में अकेले में बैठना और परमात्मा को गुरु को याद करना, आपकी आंखों से गंगा जमुना बहेगी। बैठना ऐसी स्थिति में है, बैठना। जहाँ मुझे कमरा दिया है एक छोटा सा घर में, उस कमरे में मैं नाच भी लेता हूँ तो रो भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ उस कमरे में। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्तो जा। मैं तो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आ गया। आइए हम आपको भी मिलाते हैं डॉक्टर नमिता जी से, जो कि पैसे से तो संगीत शिक्षिका है। अपने घर गृहस्थी के चलते प्रोफेसर की जॉब छोड़ अपने गृहस्थ जीवन को महत्व देकर अध्यात्म से जुड़कर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, आइए उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नमिता शिर्के है। मैं देवास में रहती हूँ। कैसे से आप डॉक्टर है? डॉक्टरेट किया है मैंने, इसमें पीएचडी किया है, गायन में, वोकल में किया है, इसलिए जी। आप डॉक्टरेट होके आज के जमाने में सत्संग कौन ज्वाइन करता है? इसके बिना परमात्मा के पास जाने का ये और कोई मार्ग नहीं है। और संगीत भी जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ ही है। संगीत विषय जो है सच में वो एक्चुअल आध्यात्मिक ही है और ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमको, भजन सत्संग। तो इसलिए हमको जुड़ना चाहिए, अच्छी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए, अपने सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो हमको करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं सत्संग से जुड़ी हूँ। और इंदर सिंह जी नागर जी के साथ मैं सन 15 से मैंने दीक्षा ली है, ब्रजमोहन जी महाराज जी से। तो राम शरणम से मैं दीक्षित हूँ 15 से। और सुना है संगीत से प्रोफेसर है आप? जी, मैं पहले थी सागर में थी, डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय में जी। यहाँ, उसमें थी मैं प्रोफेसर। तो और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ जो थी वो पैरालिटिक थी। तो फिर अकेले हैं हम लोग, बहू बेटे मतलब एक ही हैं। तो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा, छोड़ा मैंने इसलिए कि घर को मेरी ज़रूरत थी, इसीलिए फिर मैंने जॉब रिजाइन किया। और घर में क्लासेस लेती हूँ मैं, संगीत क्लास? हाँ, वोकल घर में सिखाती हूँ, पीजी तक गवर्नमेंट एग्जाम दिलवाती हूँ, डिग्रीज दिलवाती हूँ। मैं घर में से काम करती हूँ, रेडियो में गाती थी सालों, इंदौर आकाशवाणी की आर्टिस्ट रही हूँ।
वर्तमान की जिंदगी से खुश है कि पहले की जिंदगी से खुश थे आप? दोनों ही, दोनों ही, क्योंकि प्रायोरिटी जहाँ जब होती है हमको तब वो काम करना जरूरी होता है और वही करना चाहिए। आप घर के लोगों को धकेल कर हम सोचे हम पैसा कमा लें, हम बाहरी सुख की तरफ दौड़े, तो बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। तो ये मान ले कि अभी आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल 101% मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में भी, गायन के क्षेत्र में भी, और घर भी मैनेज करती हूँ, सभी कुछ करती हूँ, तो इसमें उनका भी सपोर्ट बहुत है। तो मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर के रास्ते पे चल रही हूँ। जी। आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनरेशन को तो यही कहना चाहूंगी कि अपने बड़ों का सम्मान करें और जी हाँ, सनातन धर्म से भी जुड़े, अपने धर्म को समझें पहले तो, और बड़े गुरुजन लोगों से या गुणी लोगों से सीखें, समझें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, अच्छे संगीत से जुड़े, सनातन से जुड़े, सत्संग से जुड़े, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। आजकल का जो माहौल आप देख रहे हैं, तो हम बड़े परेशान अंदर से रहते हैं, पर हम लोग खुद ही ट्राई नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। अगर वही संस्कारित नहीं होगी तो सब खत्म होता जाएगा। तो यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे आने वाले उन्होंने अच्छा सीखें, अच्छा समझें, सुने, अच्छी संगत में रहें, स्वस्थ रहें, अपने शरीर का और अपने मन का दोनों का ध्यान रखें, दोनों को स्वस्थ रखें और घर की सेवा करें, समाज की सेवा करें, समाज के माध्यम से राष्ट्र की सेवा भी करें। यही मैं कहना चाहूंगी आप सबसे। जन्म सफल होगा, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन मेरा बसा रे, मन मेरा बसा रे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन मेरा बसा रे।
वासी का सत्संग को लेकर क्या अनुभव रहा, यह भी जान लेते हैं। जय श्री राम। ग्राम इकलेरा माता जी में आज श्री राम शरणम सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। बहुत अच्छा सफल रहा। हम ग्राम जोकर से 8 व्यक्ति इस सत्संग में आए। हम विगत 40 साल से इस सत्संग मंडल से जुड़े हुए हैं, जिसमें अंबाराम जी पटेल के यहाँ कार्यक्रम होता रहता था। मेरा परिचय श्री राजेंद्र पाटीदार, श्री राम अखाड़ा उस्ताद। मैंने 10 साल से अखाड़ा का कार्यक्रम किया और संघ का कार्य मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से ही संघ से जुड़ा हुआ हूँ और श्री राम अखाड़ा का कार्यक्रम नित्य चलता रहता है और राम शरणम सत्संग भी हमेशा हमें यहाँ अमृतवाणी कार्यक्रम चलता रहता है। विष्णु जी डोंगरे और श्री रमेश जी पांचाल ऐसे कार्यकर्ता इस सत्संग से मंडल से जुड़े हुए हैं और ये संबोधन का समिति के कार्यकर्ता हैं बहुत पूर्ण और जोकर जनपद सदस्य हैं। और हमारे पास में श्री नारायण सिंह जी जया गांव के पास समीप गांव कल्लूखड़ी के रहने वाले थे। अब विगत 50 साल से जोकर में निवास कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री राम शरणम सत्संग के सभी साधक बंधुओं को नमस्कार। जोकर से हम 8 व्यक्ति करीब आज इकलेरा माता जी के यहाँ पर आए हैं। आज श्री राम शरणम सत्संग का दूसरा तीसरा साल यहाँ पर है। यहाँ भी अमृतवाणी पाठ चलती है। नागा साहब भी देवास से पधारे हैं। कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। काफी संख्या में जनसंख्या यहाँ पर थी और कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। कार्यक्रम करने के लिए हम सब यहाँ के लोगों के लिए आभारी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम जोकर नगर से 8 व्यक्ति श्री राम शरणम सत्संग में जो देवास से हमारे बीच में पधारे थे, श्री इंद्र सिंह जी नागर का और पूरी मंडली का यहाँ कार्यक्रम था। गांव के लोगों का बहुत ही रुझान रहा। ये माताजी इकलेरा करके गांव है। इसमें आयोजक मंडली के हमारे मदन लाल जी पाटीदार साहब से मैं आपका परिचय कराता हूँ। देखिए, आप मदन लाल जी पाटीदार साहब हैं। आप आयोजक मंडली के विशेष आयोजक में शामिल है। आपके विशेष सहयोग से कार्यक्रम इस गांव के लोगों ने हमें 10 लोगों से ऊपर लोगों ने चाय पिलाने के आग्रह किया कि आइए हमारे घर पे, आप हमारा अतिथि मेहमान है। लेकिन ये तो माने ही नहीं और इनके घर पर लाया। अभी हम इनके घर पर हैं और यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था सब लोगों के लिए रखी गई है। चाय के लिए अब मैं मदन लाल जी से मैं अब आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हमारे गाँव में वैसा आयोजन होना चाहिए और हम करते ही रहते हैं विगत 40 वर्षों से, लेकिन अब इसको जोड़ देके इस कार्यक्रम को करना चाहिए, यही आपसे निवेदन है। अंत में आयोजकों ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर सभी आगंतुकों को भोजन करवाकर विदाई दी। KMS न्यूज से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।